तुम्बा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया। और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर। और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है। फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है, लेकिन डर अभी गया नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं। नई जांच, नई चालें, नए लोग। और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है। और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया। लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत, लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम्बा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी।
तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फ़िल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है। फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं। नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ, हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फ़िल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है।
मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है। फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं। नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया, दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ, हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ, अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2, जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है। फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है
और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं, नई जांच, नई चालें, नए लोग, और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है। और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया, दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2, जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है? फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से, ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं, नई जांच, नई चालें, नए लोग, और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला
पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फिल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2, जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है? फिल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से, ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं, नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फिल्म ने लगभग
43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2, जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है? फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से, ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं, नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है।
क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है? फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं, नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फ़िल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया।
दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है? फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है लेकिन डर अभी गया नहीं है और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं। नई जांच, नई चालें, नए लोग और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया, लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तंबा पुलिस स्टेशन। ये है सर। ब्लॉक नंबर 112। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस हर हाल में मुझे गुनहगार साबित करना चाहती है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। तो कहती हूँ हमें यह शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, लेकिन माँ अचानक ऐसा क्यों? यहाँ रहना अब ठीक नहीं है, बहुत बदल गया है सब कुछ। हम जितना दूर भागने की कोशिश करेंगे, पुलिस उतनी ही शिद्दत से हमारा पीछा करेगी। तो आप सबका स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल आपकी सिनेमा पर। दोस्तों 2013 में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने बिना बड़े एक्शन, बिना सुपर हीरो, सिर्फ दिमाग और सस्पेंस के दम पर बॉक्स ऑफिस हिला दिया था। नाम था दृश्यम। आज हम फिर से दृश्यम मूवी का रिव्यू करने वाले हैं। और उसके बाद आई दृश्यम 2 जिसने लोगों के दिमाग का दही कर दिया। और अब सालों के इंतज़ार के बाद दृश्यम 3 रिलीज़ हो चुकी है। मोहनलाल फिर से लौट आए हैं जॉर्ज कुट्टी बनकर। और मज़ेदार बात यह है कि रिलीज़ होते ही फ़िल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़ोरदार शुरुआत की है। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बार भी जॉर्ज कुट्टी कानून को मात दे पाएगा या इस बार उसका खेल ख़त्म होने वाला है। फ़िल्म शुरू होती है शांत ज़िंदगी से। ऊपर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पुराना केस अभी भी लोगों के दिमाग में ज़िंदा है। जॉर्ज कुट्टी अपने परिवार को संभाल रहा है, लेकिन डर अभी गया नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है असली खेल की। वैसे आपको बता दें, दृश्यम 3 21 मई 2026 को रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ के शुरुआती दिनों में ही फ़िल्म ने दुनिया भर में 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार दी है, जिसने साबित कर दिया है कि इस फ्रेंचाइजी का क्रेज़ आज भी कम नहीं हुआ है। कहानी आगे बढ़ती है, पुराने केस से जुड़े सवाल फिर उठने लगते हैं। नई जांच, नई चालें, नए लोग। और जॉर्ज कुट्टी को महसूस होने लगता है कि इस बार मामला पहले जैसा आसान नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ पुलिस नहीं, पूरा सिस्टम उसकी तरफ देख रहा है। और यही चीज़ फ़िल्म को इंटरेस्टिंग बनाती है। आपको हर कुछ मिनट बाद लगेगा कि बस अब जॉर्ज कुट्टी फंस गया। लेकिन जो लोग पहली 2 फिल्में देख चुके हैं उन्हें पता है जॉर्ज कुट्टी कभी सीधा खेल नहीं खेलता है। इधर स्टोरी में ट्विस्ट बढ़ते जाते हैं, उधर बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म रुकने का नाम नहीं ले रही। ओपनिंग इतनी बड़ी रही कि फ़िल्म ने लगभग 43 करोड़ वर्ल्ड ओवर ओपनिंग दर्ज कर दी। और कुछ ही दिनों में कमाई 150 करोड़ से ऊपर तक चली गई। अब वापस कहानी पर आते हैं। जांच गहरी होती जाती है, पुराने राज सामने आने लगते हैं, परिवार पर दबाव बढ़ता है। और फिल्म आपको बार बार यही सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच हमेशा छुप सकता है। मोहनलाल की एक्टिंग यहाँ फिर से कमाल करती है, क्योंकि जॉर्ज कुट्टी बाहर से शांत, लेकिन अंदर से हर सेकंड एक नई चाल चल रहा होता है। क्लाइमैक्स की तरफ फिल्म तेज़ी से भागती है। और जैसे जैसे आखिरी मिनट आते हैं वैसे वैसे सस्पेंस बढ़ता जाता है। फिर आता है वो मोमेंट जिसके लिए लोग थिएटर जाते हैं, दृश्यम वाला बड़ा ट्विस्ट। और बिना पूरा मज़ा ख़राब किए इतना कहूँगा कि आखिरी हिस्से में फ़िल्म फिर से दिमाग घुमाने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी अंदाज़ में जिसके लिए ये फ्रेंचाइजी मशहूर है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि पहली दृश्यम ने छोटी फिल्म होकर इतना बड़ा इतिहास बनाया। दृश्यम 2 ने OTT पर धमाका किया। और अब दृश्यम 3 थिएटर में आकर फिर साबित कर रही है कि अच्छी कहानी के सामने बड़े बड़े फार्मूले भी छोटे पड़ जाते हैं। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम थ्रिलर, माइंड गेम और आपके लिए देखने वाली फ़िल्म हो सकती है। अब आप बताएं, क्या जॉर्ज कुट्टी इस बार भी जीत जाएगा या कानून उसे आखिरकार पकड़ लेगा? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।